हेलो गाइस, कैसे हैं सब। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो गाइस, ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर 12th क्लास की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस बुक से आपको टॉपिक करवाया जाएगा उस बुक का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, ताकि आप वहाँ पर जाकर उस बुक को डाउनलोड कर सकें और रीड कर सकें। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कनेक्टर और इंसुलेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर टॉपिक। जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो कंडक्टर्स क्या होती हैं? द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देते हैं बिना किसी रुकावट के बिना। ठीक है, इजीली फ्लो होता है कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सब्सटेंस के अंदर, उसे कंडक्टर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो के अंदर देख लिया है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखें, फिर जाकर इस वीडियो को देखेंगे तो जो भी आपको करवाया जा रहा है वो आपको समझ आएगा। तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने थ्रू इजीली फ्लो होने देते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण उस सब्सटेंस को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने लग जाएगा ईजिली, तो उसे कंडक्टर बोलेंगे। अब बात करते हैं मेटल, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज, ग्रेफाइट, एसिड, एल्कलाइज, जो की उदाहरण है कंडक्टर्स के। आपके सराउंडिंग के अंदर भी कंडक्टर्स के जो है एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर इसका अपोजिट है। ठीक है, अब बात जो इंसुलेटर होता है वो क्या करता है? द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने थ्रू इजीली फ्लो नहीं होने देता उसे इंसुलेटर कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमने कंडक्टर के अंदर तो देख लिया कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो होता है। इसके अंदर क्या होता है इंसुलेटर के अंदर कि इन द एटम ऑफ सच सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर शेल आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। गाइज, इसके अंदर क्या है कि एटम्स के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होने के कारण तो फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं हो पाते, जिसके कारण जो है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो नहीं होता ईजिली। तो हम उसे कह सकते हैं इंसुलेटर। ठीक है, कि कंडक्टर में तो था कि जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता था। इंसुलेटर के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल की बात करें किसी भी एटम की, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे टू द न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके कारण जो एब्सेंस होगी फ्री चार्ज कैरियर्स की, दीज सब्सटेंस ऑफर हाई रेजिस्टेंस फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके लिए एक हाई रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण वो ईजिली फ्लो नहीं हो पाएगा किसी भी इंसुलेटर के अंदर। अगर हम बात करते हैं किसी इंसुलेटर की और कंडक्टर्स की, दोनों की, तो उसमें एक ही डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जिसके अंदर इजीली फ्लो हो जाएगा वो तो कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी है। और दूसरा इंसुलेटर जो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो नहीं होता, और जो फ्री चार्ज कैरियर ना होने से इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो नहीं होता। और उसके एग्जांपल्स की बात करें तो ज़्यादातर नॉन मेटल्स ही होते हैं, जैसे कि ग्लास, डायमंड, पोर्सिलीन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, माइका, एक्स्ट्रा आर इंसुलेटर। आपको कंडक्टर और इंसुलेटर आपके सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ए मेटल रोड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विद वूल डज नॉट डेवलप एनी चार्ज। गाइस, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमने पार्ट 1 वीडियो के अंदर देखा था कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। जब हम मेटल रोड को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जो है रब करते थे, उस पर कोई चार्ज आता था। पर यहाँ पे क्या है कि हमने मेटल रोड को हाथ में पकड़ा है और किसी सब्सटेंस के साथ रब करते हैं तो उस पर जो चार्ज नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि हमने पार्ट 1 वीडियो के अंदर देखा तो उस पर चार्ज आता है। तो देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। रीज़न मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो सबसे बड़ी कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
और जब हम मेटल रोड को अपने हाथ में पकड़ते हैं, मेटल रोड को अपने हाथ में पकड़ने से क्या होता है कि जब भी मेटल रोड पे कोई चार्ज आता है किसी भी सब्सटेंस के साथ रब करने से, वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे थ्रू, हमारी ह्यूमन बॉडी के थ्रू अर्थ के अंदर चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण मेटल रोड पर कोई भी चार्ज नहीं आता। दिस इज बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो एनी चार्ज डेवलप ऑन मेटल रोड इज ट्रांसफर टू द अर्थ थ्रू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कोई भी चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी भी मेटल रोड के ऊपर आएगा और हमने हाथ में पकड़ा हुआ है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा थ्रू द ह्यूमन बॉडी। वी कैन इलेक्ट्रीफाई द रोड बाय द प्रोवाइडिंग इट्स प्लास्टिक और आवर हैंडल एंड रबिंग इट विदाउट द टचिंग इट मेटल पार्ट। अब इसको जो है, इस जो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें मेटल रोड को पकड़ना है अपने हाथ में और उसे रब करना है जिसके उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो, तो आप क्या करोगे कि उसका हैंडल है जो इंसुलेटर का यूज़ कर सकते हैं उसके हैंडल को। ठीक है, इंसुलेटर हमने प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं जो कि प्लास्टिक का इंसुलेटर है, और जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज मेटल रोड के ऊपर आएगा वो मेटल रोड के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और आपको पता है कि इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो ईजिली फ्लो हो ही नहीं पाता, तो आप इंसुलेटर का यूज़ कर सकते हो उसके हैंडल के लिए, तो जो है मेटल रोड पे जो चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये था कि मेटल रोड पर जो चार्ज डेवलप क्यों नहीं होता जब हम उसे हाथ में पकड़ते हैं। ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आपको समझ आ चुकी हो गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अर्थिंग एंड सेफ्टी। तो अर्थिंग क्या होती है? व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ थ्रू ए कनेक्टिंग कंडक्टर, इट्स एंटायर चार्ज पास टू ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटरी करंट। जब कोई चार्ज बॉडी अर्थ के कॉन्टैक्ट में होती है और उसका जो भी चार्ज होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी के ऊपर और कॉन्टैक्ट में होती है किसी अर्थ के कॉन्टैक्ट में होती है, और उसका जो चार्ज होता है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटरी करंट। दिस प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर इट्स चार्ज विद अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। जब कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को शेयर करती है अर्थ के साथ तो उसे ग्राउंडिंग और अर्थिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि मेटल रोड को हमने हाथ में पकड़ा हुआ और उसको किसी और सब्सटेंस का रब करते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, और जो ह्यूमन बॉडी होती है वो गुड कंडक्टर होती है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज मेटल रोड के ऊपर आएगा वो हमारे बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। तो ये भी एक तरह की ग्राउंडिंग और अर्थिंग ही है, जो कि एक बॉडी अर्थ के साथ अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को शेयर कर रही है। ठीक है, ये अर्थिंग और सेफ्टी हो चुका है। तो आप यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इसी प्रकार नेगेटिव प्लेट को भी कर रखा है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है अर्थिंग के बारे में और कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। अब बात करते हैं, हमारा जो है टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है देखते हैं कि होल्ड ए कनेक्टिंग रोड ए बी ओवर ए इंसुलेटिंग स्टैंड। तो पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि ए बी एक कनेक्टिंग रोड है। ठीक है, ए बी कनेक्टिंग एक रोड है और उसे हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा है। जब इंसुलेटिंग स्टैंड का जो मेन वर्क है वो है गाइस कि जो भी कनेक्टिंग रोड के ऊपर चार्ज आने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो ठीक है अर्थ के साथ शेयर नहीं कर पाएगा कनेक्टिंग रोड। ठीक है, नहीं तो अर्थिंग हो जाएगी। अगर हम कनेक्टिंग रोड को अर्थ के कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो वो चार्ज शेयर कर देगी और जो भी चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द ग्राउंड, तो वो अर्थिंग कहलाएगी। पर हम नहीं चाहते कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है कनेक्टिंग रोड के ऊपर आएगा, तो हम इंसुलेटिंग स्टैंड का यूज़ करते हैं। तो कंडक्टिंग रोड हमने ली ए बी, और अब क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी को ले आए। ठीक है, कि पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को ले आए उसके पास, ए साइड के पास। ठीक है, ए साइड, कनेक्टिंग रोड के ए साइड के पास। अब पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो जो उसका अपोजिट चार्ज है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कनेक्टिंग रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण, वो ए साइड चले जाएंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स ए साइड आए हैं उसकी एब्सेंस के कारण उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड नियर इट्स एंड। हमने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को ए साइड के पास ले आए
द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टिंग रोड गेट अट्रैक्ट टू पार्ट्स एंड ए वाइल द एंड बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए वो ए साइड चले आए, और उसके कारण जो एवजेंस के कारण जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं, ठीक है, बी साइड। तो आप देख सकते हो द क्लोजर एंड ए एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज वाइल द रिमोट एंड बी एक्वायर्स ए इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड के कारण जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आए हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आए हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज जहाँ होगा, तो इक्वल चार्जेस होंगे। ठीक है, एज सुन एज द ग्लास रोड इज टेकन अवे द चार्जेस एट द एंड्स ए एंड बी डिस्पियर। तो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड लाने से पहले जो थे इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं थे। जब हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हटा देंगे तो जो भी चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, ठीक है, अपीयर हुए हैं, वो डिसअपीयर होने लग जाएंगे। ठीक है, जब हम इस पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड को हटा देंगे। तो इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर। ठीक है, कोई भी अनदर बॉडी लेते हैं पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड और कंडक्टिंग रोड के पास ले आए, तो जो उसका अपोजिट चार्ज है वो अपीयर होगा। ठीक है, पास में ही हो जाएगा क्लोजर एंड के पास में अपोजिट चार्ज हो जाएगा जिस बॉडी को हम लेके आए हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके आए हैं, उसका अपोजिट चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज उसके पास में ही जो है अपीयर होएगा। और दूसरी बात, एंड सिमिलर चार्ज अपीयर एट द फर्दर, जो भी इसका जो सिमिलर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो दूर जो है दूसरे साइड पर अपीयर होगा। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नियरबाई चार्ज बॉडी। ये तब होगा गाइस जब तक बॉडी प्रेजेंट होगी। जब इसे हटा देंगे इस बॉडी को तो फिर से ये डिस्पियर हो जाएंगी। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो गाइस आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रकार कि हम किस तरीके से जो है दो मेटल स्फीयर को कैसे चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा, और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके।